नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रि 2025। नवरात्रि 2025 अष्टमी नवमी कब है? 5 या 6 अप्रैल। ना हो ये कन्फ्यूजन। आइए जानेंगे शुभ मुहूर्त, नवरात्रि का पारण कब करना है, कलश विसर्जन कब करना है, कन्या पूजन कब करना है, नवरात्रि पारण और रामनवमी कब है। आइए जानेंगे विस्तार से। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप सभी को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए हम शुरू करेंगे बिना देरी किए। दुर्गा नवरात्रि, दुर्गा नवमी 2025 में अष्टमी नवमी कब पड़ रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि 2025 में दुर्गा महानवमी का व्रत कब है और रामनवमी मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त अष्टमी नवमी, कन्या पूजन मुहूर्त और नवरात्रि व्रत का पारण कब करें। पूरी जानकारी आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से ही दे दूंगी। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आप सभी को विस्तार पूर्वक समझ में आ जाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन बेहद ही खास होते हैं। नवरात्रों की अष्टमी नवमी तिथि की मान्यता कहीं अधिक मानी जाती है, मानी गई है, क्योंकि अष्टमी नवमी तिथि को हवन व कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि का पारण किया जाता है। पारण के बाद नवरात्रि समाप्त होती है और नवरात्रि की नवमी तिथि महानवमी कहलाती है। इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन रामनवमी भी मनाई जाती है। आइए जानते हैं साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की दुर्गा नवमी कब है, अष्टमी नवमी, कन्या पूजन मुहूर्त और रामनवमी और व्रत का पारण कब है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस बार दुर्गा नवमी 6 अप्रैल को होगी। नवमी तिथि प्रारंभ 5 अप्रैल रात्रि 7:26 पर होगा। नवरात्रि तिथि समापन 6 अप्रैल रात्रि 7:22 पर होगा। साल 2025 में रामनवमी का पर्व 6 अप्रैल को मनाया जाएगा और रामनवमी माध्य मुहूर्त प्रातःकाल 11:08 से दोपहर 1:39 तक का रहेगा। ये मुहूर्त रहेगा, इसके बीच में आप कर सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:35 तक रहेगा। कन्या पूजन का मुहूर्त मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में आप सब कन्या पूजन करना चाहते हैं। देखिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही ज़्यादातर लोग करते हैं। यदि आपको टाइम ना मिले तो मैं अभिजीत मुहूर्त भी बताऊँगी। ऐसे 2-3 मुहूर्त बताऊँगी कि जिससे आप इस समय आप ये कन्या पूजन कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त यानी कि प्रातःकाल 4:35 से प्रातःकाल 5:21 तक का रहेगा। दूसरा अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:59 से दोपहर 12:49 तक का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 2:30 से सायंकाल 3:20 तक का रहेगा। उसी के साथ गोधूली मुहूर्त सायंकाल 6:40 से सायंकाल 7:03 तक का रहेगा। इस सब के बीच आप कन्या पूजन कर सकते हैं अपने श्रद्धा अनुसार। दुर्गा नवमी कन्या पूजन मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:23 से प्रातः 5:20 तक। इस तरीके से मैं आपको मुहूर्त बता दी हूँ कि कब कब आपको पूजन करना है, कब कब कन्या पूजन करना है। ये सारी मुहूर्त आप सभी को, उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कन्या पूजन आपको जैसे जैसे बताएं वैसे ही करना है। और रात्रि पारण कब करना है जान लेते हैं। नवरात्रि पारण कब करना है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण नवमी तिथि के समापन और 10वीं तिथि के प्रारंभ करना शुभ माना गया है और बहुत सी जगहों पर अष्टमी के बाद पारण किया जाता है। वहीं कुछ जगहों पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन और हवन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण 10वीं तिथि में करना शुभ होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन 7 अप्रैल सोमवार को किया जाएगा। तो इस तरीके से आप कलश विसर्जन और पारण आपको करना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होगी।
अगली बातें ये बता देती हूँ कि कन्या पूजन कैसे करना है। कन्या पूजन कैसे करना है, शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याएं और एक बटुक को बुलाना चाहिए। कन्या पूजन शुरू करने से पहले सभी कन्याओं को बटुक को घर बुलाकर आदर पूर्वक बैठाएं। अब सभी के पैर धुलाकर तिलक करें और उनकी आरती कर हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाएं उनको। अंत में कन्याओं को बटुक को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें और भी जो भी ज़रूरतमंद आप उनको दे सकती हैं, ये सारी चीज़ें दे करके उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको कन्या पूजन करना है। इसके बाद से मैं बता दूं कि नवरात्रि पारण और कलश विसर्जन का मुहूर्त क्या है, जान लीजिए। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि का पारण 7 अप्रैल सोमवार को सुबह 9:23 से 10:56 तक किया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के बर्तन ज्वारे बोने और कलश स्थापना की परंपरा है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद यानी 10वीं तिथि को इस ज्वारों को नदी या तालाब में विसर्जन करना शुभ होता है। तो इसको अवश्य विसर्जन कर दीजिएगा आप सब। मेरी बातें यहाँ पे आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ज़्यादा पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। यदि आप सब चाहते हैं कि नवरात्रि से रिलेटेड, हर व्रत त्यौहार से रिलेटेड सारे वीडियो आप तक पहुँचे और आप व्रत से पहले ही उसकी जानकारी जान लें, क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी व्रत उठाने से पहले उसकी जानकारी जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।